नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नागालैंड फायरिंग को लेकर संसद में बोले अमित शाह, गलत पहचान की वजह से चली गोलियां, स्थिति है नियंत्रण में। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड में सुरक्षा बलों की कथित गोलाबारी से 14 लोगों की मौत की घटना पर खेद प्रकट करते हुए सोमवार को संसद में कहा कि इसकी विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है तथा सभी एजेंसियों से सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में ऐसे किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। नागालैंड की घटना पर लोकसभा में अपने बयानों में अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार नागालैंड की घटना पर अत्यंत खेद प्रकट करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताती है। गृह मंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय इस तरह की किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। अमित शाह ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि 4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में भारतीय सेना को उपद्रवियों की आवाजाही की सूचना मिली और उसके 21वें पैरा कमांडो ने उनका इंतजार किया। उन्होंने कहा कि शाम को एक वाहन उस स्थान पर पहुंचा और सशस्त्र बलों ने उसे रोकने का संकेत दिया, लेकिन वह नहीं रुका और आगे निकलने लगा। अमित शाह ने कहा कि इस वाहन में उग्रवादियों के होने के संदेह में इस पर गोलियां चलाई गई, जिसमें वाहन पर सवार 8 में से 6 लोग मारे गए। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत रूस रिश्तों में पुराने दिनों की गर्माहट। दोनों देशों के बीच अगले 10 वर्षों के सैन्य सहयोग का एजेंडा हुआ तैयार। जी हां दोस्तों, बदलते भू राजनीतिक माहौल की वजह से भारत और रूस के रिश्तों की गर्माहट कम होने के कयासों को दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने एक झटके में गलत साबित कर दिया है। नई दिल्ली में पहले दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की अलग अलग बैठक हुई। उसके बाद इन चारों की 2+2 व्यवस्था के तहत पहली संयुक्त बैठक हुई। कुछ ही घंटे की यात्रा पर भारत आए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रूस शिखर बैठक की अगुवाई की। दिन भर चली इस बैठक के दौरान दोनों देशों के रिश्तों में पुराने दिनों की गर्माहट दिखाई दी और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों, अफगानिस्तान, आतंकवाद, एशिया प्रशांत और कोरोना महामारी की चुनौतियों से लेकर अंतरिक्ष व विज्ञान क्षेत्र में नए सहयोग के मुद्दे पर बातचीत हुई। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती राजनीतिक साझेदारी और चीन के साथ रूस के लगातार मजबूत होते सामंजस्य के बीच मोदी और पुतिन ने इस शिखर बैठक के जरिए वैश्विक स्तर पर एक मजबूत राजनीतिक संकेत भी दिए हैं। संकेत यह है कि बदलते वैश्विक माहौल के मुताबिक भारत और रूस के रिश्तों को भी प्रासंगिक बनाया जाएगा। साथ ही दोनों देश विश्व में पुनर्संतुलन बनाने की हो रही कोशिशों में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना की तीसरी लहर के पीक टाइम का चला पता, हर दिन आएंगे इतने केस। जी हां दोस्तों, SARS-CoV-2 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर की जल्द आशंका जताई जा रही है। IIT मुंबई के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि तीसरी लहर फरवरी में चरम पर पहुंच सकती है, जब देश में प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख तक मामले सामने आने की संभावना है। IIT के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि नए अनुमानों में ओमिक्रॉन वेरिएंट को एक कारक के तौर पर शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट के साथ हमारा मौजूदा अनुमान यह है कि देश में फरवरी तक तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन यह दूसरी लहर से हल्की होगी। अब तक हमने देखा है कि ओमिक्रॉन से होने वाले संक्रमण की गंभीरता डेल्टा स्वरूप की तरह नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में सामने आए मामलों पर करीबी नजर रखी जा रही है, जहां इस नए वेरिएंट के कई मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ओमिक्रॉन को लेकर हो सकता है बड़ा ब्लास्ट। नए वेरिएंट के सभी 9 मरीज 100 मेहमानों के साथ शादी में हुए थे शामिल। जी हां दोस्तों, राजस्थान में ओमिक्रॉन के मिले सभी 9 मरीजों को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल यहां के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन के मिले सभी 9 मरीज जयपुर में 28 नवंबर को करीब 100 मेहमानों के साथ शादी में शामिल हुए थे, जिससे लेकर सरकार की अब चिंता और अधिक बढ़ गई है। अधिकारियों के अनुसार उनमें
से 4 लोग 25 नवंबर को साउथ अफ्रीका से आए थे और शादी के बाद उनके 5 अन्य रिश्तेदार 1 और 2 दिसंबर को कोविड-19 पॉजिटिव मिले थे। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 9 में से 4 कुछ दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से आए थे। चारों को राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य 5 को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जयपुर के CMHO नरोत्तम शर्मा ने कहा कि अधिकारी 5 को भी RUHS में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका से आए 4 लोग 25 नवंबर को जयपुर पहुंचे थे और 28 नवंबर को एक शादी में शामिल हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि उनके एक रिश्तेदार ने 1 दिसंबर को अपना कोविड परीक्षण किया था, जो पॉजिटिव निकला था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी नमाज, उपायुक्त ने बैठक के बाद किया ऐलान। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होगी। गुरुग्राम उपायुक्त ने सोमवार को कहा कि मुस्लिम और हिंदुओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई फैसले लिए गए। अब नमाज का विरोध नहीं होगा। इसमें तय हुआ है कि अब सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होगी। जुम्मे की नमाज 12 मस्जिदों में होगी। 6 सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने के लिए किराया देना होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन उपलब्ध होते ही 6 जगहों पर नमाज बंद कर दी जाएगी। गुरुग्राम में पिछले 3 महीनों से चला रहा खुले में नमाज का विवाद अब थमता नजर आ रहा है। अब दोनों पक्षों ने गुरुग्राम के जिला उपायुक्त और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आपसी सहमति बनाई है। विवाद वाले स्थान जैसे कि सेक्टर 37, सेक्टर 47 और सरहोल गांव में नमाज अता नहीं की जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब का अधूरा सपना मैं पूरा करूंगा। वो चाहते थे कि देश का हर नागरिक शिक्षित हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बाबा साहेब अंबेडकर की 65वीं पुण्यतिथि है। अंबेडकर भारत के सबसे बड़े सपूत थे। उन्होंने देश का संविधान बनाया। दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें दिया है। पूरा जीवन वो दलितों और शोषितों के लिए लड़ते रहे। वो भारत के सबसे पढ़े लिखे नागरिक थे। अगर मैं ये कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं नहीं जानता कोई और भारतीय जिसने इतनी पढ़ाई की हो। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईशनिंदा कंटेंट पर बवाल, जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों की हर किताब का होगा रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूल की किताबों की चेकिंग होगी कि कहीं उसमें इस्लाम से संबंधित ईशनिंदा सामग्री तो नहीं मौजूद है। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर ने सोमवार को एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच करेगी। एसोसिएशन ने सभी प्राइवेट स्कूलों से अपील की है कि वो बिना एक्सपर्ट्स कमेटी की संतुलित के कोई नई किताब कोर्स में न शामिल करे। दरअसल नई दिल्ली के एक पब्लिकेशन जयश्री पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की कक्षा 7 की किताबों में ईशनिंदा वाले कंटेंट्स की खबरें प्रकाश में आई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। म्यांमार में सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने के आरोप में आंग सान सूची को 4 साल की जेल। जी हां दोस्तों, म्यांमार की एक अदालत ने सोमवार को पदस्थ नेता आंग सान सूची को सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोविड नियमों का उल्लंघन करने के लिए 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। जुंटा के प्रवक्ता जान मिंटुन ने कहा कि सूची को धारा 505B के तहत 2 साल की कैद और प्राकृतिक आपदा कानून के तहत 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद से 76 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता के खिलाफ लाए गए मामलों में यह पहला फैसला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान मेघालय, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 6 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय पर भी चिटपुट हिमपात संभव है। 8 से 9 दिसंबर के बीच पश्चिमी हिमालय में बारिश और हिमपात का एक और दौर होने की उम्मीद है, जो तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में बारिश संभव है।
तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 6 दिसंबर को पश्चिमी हिमालय पर भी छिटपुट हिमपात संभव है। 8 से 9 दिसंबर के बीच पश्चिमी हिमालय में बारिश और हिमपात का एक और दौर होने की उम्मीद है, जो तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार कमजोर अंतर्राष्ट्रीय कीमत धातुओं की कीमतों के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में सोना सोमवार को 29 रुपये बढ़कर 46,974 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। अपने पिछले कारोबार में यह कीमती धातु 46,945 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। यह एक तरफ सोने की कीमत में बढ़त मिलती है, वहीं चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमत 149 रुपये की गिरावट के साथ 60,137 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। इससे पिछले कारोबार में चांदी की कीमत 60,286 रुपये प्रति किलोग्राम थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,781 प्रति औंस और चांदी सपाट $22.38 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस जगह पर होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।